जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इंडियन आर्मी को रिसीव हुई भारत में मैन्युफैक्चर हुई 27,000 AK-203 असॉल्ट राइफल्स। भारत का जोरावर लाइट टैंक होगा बिल्कुल नए डिजाइन वाला। यूपी ATS ने पाकिस्तानी ISI के लिए काम करने वाले एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। इंडियन मिलिट्री को कैपेबल बनाने के लिए प्राचीन ग्रंथों की जा रही है स्टडी। और जर्मनी और अमेरिका यूक्रेन को सैन्य सहायता देना रखेंगे जारी। आइए देखते हैं कैसे AI और रोबोटिक्स बढ़ा रहे हैं भारतीय सेना की ताकत। कैसा होगा युद्ध का नया चेहरा। विटनेस द रेवोल्यूशन ओनली ऑन द डिफेंस स्क्वाड सुपर ऐप। डाउनलोड नाउ। द हिंदू की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत और रशिया की जॉइंट वेंचर जिसका नाम है इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड, तो इनके द्वारा मैन्युफैक्चर की गई करीब 27,000 AK-203 असॉल्ट राइफल्स इंडियन आर्मी को डिलीवर की गई है। और जबकि अगले 2 सप्ताह में 8,000 AK-203 असॉल्ट राइफल्स इंडियन आर्मी को और डिलीवर की जाएगी। और जबकि अमेठी में स्थित इस इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड में AK-203 असॉल्ट राइफल्स के पहले बैच की जो टेस्टिंग है वो करीब 6 महीना पहले स्टार्ट हो चुकी थी। और अब इस टेस्टिंग को पूरा करने के बाद भारत में मैन्युफैक्चर हुई तो ये 27,000 AK-203 असॉल्ट राइफल्स आर्मी को डिलीवर की गई है। तो इसमें स्वदेशी कंटेंट की मात्रा 25% है, जो कि अगले 2 वर्षों में 70% तक बढ़ेगी, जब तक कि इनिशियल 70,000 राइफल्स डिलीवर नहीं हो जाती। और फिर जो बाकी की बची AK-203 असॉल्ट राइफल्स होगी उसमें 100% स्वदेशी कंटेंट देखने को मिलेगा। और जबकि इससे पहले चाइनीज वायरस की वजह से जो लॉकडाउन जैसी स्थिति पैदा हुई थी, तो उसकी वजह से भी राइफल्स की डिलीवरी में काफ़ी डिले हुआ था, तो जिसके चलते भारत ने अगस्त 2021 में तत्काल जरूरत को पूरा करने के लिए करीब 70,000 AK-103 राइफल्स डायरेक्टली रशिया से इंपोर्ट भी करी थी। और इससे पहले 2020 में टोटल 7,70,000 AK-203 असॉल्ट राइफल्स को खरीदने के लिए रशिया के साथ डील साइन की गई थी। और इन 7,70,000 राइफल्स में से 6,70,000 राइफल्स भारत में बनाई गई भारत और रशिया के जॉइंट वेंचर में मैन्युफैक्चर होनी है। और अब उसी में से पहला बैच जिसमें 27,000 AK-203 असॉल्ट राइफल्स शामिल हैं, तो वो आर्मी को डिलीवर कर दी गई हैं। और अगले 2 सप्ताह में 8,000 राइफल्स और डिलीवर की जाएंगी। बाकी अगर आपको AK-203 के बारे में डिटेल में जानना है तो इस पर कई वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, जिनका लिंक हम इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अभी कुछ दिनों पहले भारत की एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम है आम आदमी पार्टी, तो इन पर कुछ ऐसे आरोप लगे थे कि इन्होंने भारत में प्रतिबंधित आतंकी संगठन SFJ से पॉलिटिकल फंडिंग रिसीव करी है। तो अब इससे ही जुड़ी एक रिपोर्ट द ट्रिब्यून की तरफ से देखने को मिली है, जिसमें टॉप सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि अब भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA ने इस मामले पर अपनी जांच शुरू कर दी है। और आम आदमी पार्टी पर आरोप है कि उसने एक्सट्रीमिस्ट खालिस्तानी ग्रुप से $16 मिलियन तक की फंडिंग रिसीव करी। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि आज मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित किए गए एक सेमिनार को संबोधित करते हुए इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने इस बात पर जोर दिया कि हमारा प्राचीन भारतीय ज्ञान 5,000 साल पुरानी सभ्यता की विरासत में निहित है, और जहां ज्ञान के साथ अत्यधिक मूल्य जुड़ा हुआ है। और इंडियन आर्मी का जो प्रोजेक्ट उद्भव है तो उसे इसी आइडिया के साथ शुरू किया गया है ताकि हम स्टेट क्राफ्ट, वॉर क्राफ्ट, डिप्लोमेसी, ग्रैंड स्ट्रेटजी, तो इन सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को अपने प्राचीन ग्रंथों में रीडिस्कवर करके उसे पुनः प्राप्त कर सकें और इस बात को स्टडी कर सकें कि कैसे हम अपने प्राचीन ग्रंथों का जो ज्ञान है उसे आज के समय की मिलिट्री के लिए रेलिवेंट बना सकते हैं। और आपको बता दें कि इस परियोजना में हमारे वेदों, पुराणों, उपनिषदों, अर्थशास्त्र, तो इन जैसे प्राचीन ग्रंथों का गहराई से अध्ययन किया जा रहा है। गोवा शिपयार्ड में काम करने वाले एक व्यक्ति को उत्तर प्रदेश ATS ने गिरफ्तार किया है। और इस पर आरोप है कि ये इंडियन नेवी से जुड़ी हुई कुछ सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन पाकिस्तानी ISI के एजेंट के साथ शेयर कर रहा था। और ऑफिशियल्स के मुताबिक ये संभावित रूप से एक हनी ट्रैप वाला मामला दिखाई दे रहा है। इस व्यक्ति की पहचान राम सिंह के तौर पर हुई है, जो कि गोरखपुर का निवासी है और एक गोवा शिपयार्ड नेवल बेस में पार्ट टाइम वर्कर था। और इसी के हिस्से के तौर पर इंडियन नेवी की कुछ मेजर वॉरशिप्स जैसे कि INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत के इंसुलेशन वर्क में भी ये शामिल था। और इसके द्वारा इंडियन नेवी की वॉरशिप्स की कुछ पिक्चर्स पाकिस्तानी एजेंट के साथ शेयर की गई हैं। और जिस पाकिस्तानी एजेंट ने इसको फंसाया उसने अपने आप को कीर्ति कुमारी बताया और उसने राम सिंह के बैंक खाते में इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के बदले कुछ पैसे भी जमा किए थे। और जबकि उस पाकिस्तानी ISI एजेंट द्वारा इस व्यक्ति से उस शिपयार्ड में फ्रिक्वेंटली आने वाले नेवी के ऑफिसर्स के फोटोग्राफ्स के बारे में भी बार बार कहा गया था। बाकी इस मामले की इन्वेस्टिगेशन जारी है और इस पर अन्य डिटेल्स आनी बाकी है। और आगे बढ़ने से पहले आपको सूचित करते हैं कि squadron.in पे जाके आप कारगिल स्पेशल वाला कलेक्शन चेकआउट जरूर करें, जिससे आप विजय कूपन कोड के साथ स्पेशल डिस्काउंट में बाय कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
DRDO और LNT द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर विकसित किया गया भारत का ब्रांड न्यू जोरावर लाइट टैंक, जिसके ट्रायल्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और जल्द ही यूजर ट्रायल्स के लिए आर्मी को भी हैंड ओवर किया जाएगा। तो इससे जुड़ी कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं। इसमें LNT ऑफिशियल्स के हवाले से बताया गया है कि जो भारत का नया जोरावर लाइट टैंक है, तो इसका डिज़ाइन बिल्कुल ही नया है, जो कि DRDO द्वारा प्रोवाइड किया गया है। और ये भी क्लियर किया गया कि जोरावर लाइट टैंक K9 वज्रटी हॉविट्जर के चेसिस पर आधारित नहीं होने वाला है, बल्कि ये बिल्कुल एक नया प्लेटफॉर्म होगा। इसके अलावा एक अपडेट ये है कि चाइनीज़ आर्मी के लिए चाइनीज़ कंपनी ने एक खास तरह के मॉनिटर लिजर्ड नाम के ATV को विकसित किया है। इसके हाल ही में ट्रायल्स भी शुरू किए गए। इस ATV का वजन 17 टन है, जिसे चाइनीज़ आर्मी की लाइट वेट ATVs के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया और इसे मुख्य रूप से चाइनीज़ आर्मी भारत के साथ लगी सीमा के पास हाई एल्टीट्यूड और कोल्ड माउंटेनियस रीजन्स में डिप्लॉय करेगी। इस ATV को एक आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, कमांड एंड कंट्रोल व्हीकल या लॉजिस्टिक व्हीकल या फिर रेस्क्यू व्हीकल की तरह अलग अलग रोल्स में इस्तेमाल किया जा सकता है और इसकी पेलोड कैपेसिटी 8 टन तक की है, जबकि मैक्सिमम स्पीड है 65 किलोमीटर पर आवर और इसमें एम्फीबियस कैपेबिलिटीज भी हैं, यानी कि ये शैलो वाटर में भी ऑपरेट कर सकता है। रॉयटर्स की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक इस रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में यूक्रेन की मदद के लिए जर्मनी इस वर्ष 3.8 बिलियन यूरोज यानी कि लगभग 4.13 बिलियन US डॉलर्स तक की सैन्य सहायता देने की योजना बना रही है और इस सैन्य सहायता में यूक्रेन के सपोर्ट के लिए अलग अलग तरह के हथियार और एम्युनिशन शामिल रहेंगे। और जबकि इसी बीच कल सोमवार को अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने भी इस बात को दोहराया है कि अमेरिका रशिया के खिलाफ इस कॉन्फ्लिक्ट में यूक्रेन की मदद के लिए अपने हथियारों को भेजना जारी रखेगा। हालांकि US ने कल सोमवार को कोई नए एड पैकेज की घोषणा तो नहीं करी है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक 2022 से अभी तक यूक्रेन के लिए अमेरिका 50.6 बिलियन डॉलर्स तक की सैन्य सहायता दे चुका है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1999 में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए लेफ्टिनेंट के भट्टाचार्य वीरगति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन कारगिल वॉर में सिपाही मेजर सिंह और सिपाही मंजीत सिंह भी वीरगति को प्राप्त हुए थे। बाकी आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि भारत और फ्रांस की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति 2024 किस जगह पर आयोजित की गई है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने अभी तक डिफेंस स्कॉट की सुपर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड करें और एक्सप्लोर करें डिफेंस की दुनिया को एक अलग तरह से। बाकी जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।